दास, आज आपको जो अधिकतर रोगी आते हैं, आत्मा दास की रोती है। यहाँ तो रोने का समय नहीं मिलता, एकांत में जाकर मैं देखता हूँ परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया है। एक एक टूक को तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए सारा दिन भटकते फिरते, और ऊपर से एक कहर अलग से टूटे हैं इनके ऊपर। किसी को संतान नहीं, वो उसी दुख में सड़ रहा है, जल रहा है। किसी का कैंसर है, किसी को और दोष है, और एक पल का इनको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस कारण से परमात्मा से अर्जी लगाता है दास कि दाता हम तो इसे निकम्मे हैं, और आपको ही मालूम हम कितने कैसे अच्छे होते तो चले जाते। अभी से अच्छे भी आप बनाओगे, दृढ़ता भी आप ही लाओगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी इतनी, उसके बाद भी कोई मर्यादा ठीक नहीं रखता है और अपनी मनमानी करता है, फिर हमारी अर्ज भी फेल और भगवान भी मदद आपकी नहीं करेगी। तो सबसे तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक भक्त के मतलब अच्छी कितनी, इस ज्ञान से कितना फर्क पड़ा। एक भक्त का लड़का कति अपाहिज था और परमात्मा का नाम लिया उसने, वो आता रहा, कुछ राहत मिली उसको। राहत मिली तो वो तब तक 1 2 4 10 12 साल भर वो आया, उसको ज्ञान समझ में आ गया और उस बच्चे को सतनाम तक प्राप्त हो गया, और फिर उसकी मृत्यु होगी। अब उस पिता को कति दुख नहीं था। उसने ये शब्द कहा कि जी आपका बच्चा शरीर छोड़ गया, सतलोक चला गया, वहाँ भी कोई बात ना, यह तो आत्मा परमात्मा की है, और उसने देखना है कि उस अपनी आत्मा को वो कैसे छुड़वाओगा परमात्मा इस काल के जाल से। तो उन्हें बोला जी कति दुख नहीं बने, घनी खुशी हुई एक मेरा बेटा सतनाम लेकर मर गया। और आप तो कहते हो कि प्रथम नाम से मनुष्य जीवन मिलेगा, और उसके तब भक्ति का बीज दृढ़ हो गया। तो देखो कितना हल्का हो गया। पहले वो कहर हो रहा था वो बच्चा, उसके लिए एक ज्ञान से हल्कापन, और फिर समाधान हो गया। और वो ये गारंटीड बात है, 10 महीने में यही सतलोक आश्रम में दिखा दूंगा उस बालक को, दूर नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ जो मूल सौदा है, जो मूल हम सौदा करते हैं, वो तो इस आत्मा का कल्याण का है, और बाकी जो आपको सुख देंगे हम यहाँ परमात्मा देगा। दास तो देखो परमात्मा ने हमारे इस दास को खूब सतर्क कर रखा है कि अपने ऊपर कभी ना लेना, खुद भगवान ने नहीं ली। परमात्मा की एक वाणी है, सुख देता है दिए जात है, ये दाता दिन रैन, और लोग भरम मोह पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला परमात्मा कबीर जी है, और दास को केवल एक बीच में आपका मीडिया बनाए बैठा है। और आपको आप कहते हैं गुरु रामपाल ने ये सुख कर दिया, तो उसमें दास के नैन नीचे हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि देने वाला दे रहा है और लोग भरम मुझ पे कर रहे हैं ताते नीचे नैन। कहने का भाव ये है, देखो करेगा तो इस दास के माध्यम से। इस दास को ये समझ लो एक सिरिंज है इंजेक्शन लाने वाली, और यह ओके सिरिंजर बढ़िया नीडल है, इसमें दवाई है भगवान, और लगेगी रामपाल के आशीर्वाद के माध्यम से यह दवाई भगवान वाली जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार आप जी ने पहले तो ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान के ऊपर दास ने जोर दिया है, भगवान का भी आदेश है कि घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। घर घर में ये ज्ञान की चर्चा चलेगी, शुरू होगी। जिस घर में आप जाओगे जाते भगवान के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं सारे दिन, ना तो इनमें कोई ताश बत खेला करता, कोई इधर उधर के गप्पे मारा करता, फलाने ने ऐसे कर दिया, धकड़े ने ऐसे कर दिया, ये गप्पे मारा करते घर बैठ के। आज हमें फर्स्ट टाइम है कोई, या तो सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रामायणी, शाम की आरती, बीच में मंत्र, हमें इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, हमने बकवाद करने का समय को नहीं।
और समय मिलता है तो मालिक की चर्चा ही करते और कराते हैं। कितना अच्छा समय मिल गया। तो कहने का भाव ये है कि पहले इस ज्ञान को समझो और ज्ञान समझ के फिर भक्ति शुरू करो। चाहे कितना भयंकर रोग है, भगवान परमात्मा ने प्रसन्न कर दो। वो कैसे प्रसन्न होगा? जिस दिन वो प्रसन्न हो गया वो तो सोने कैसी काया बना दे जीव की। 1 सेकंड में एक बार 350-360 के लगभग कोड़ी थे, कोड़ी, और कबीर परमेश्वर के पास काशी में उनकी सुनकर महिमा इकट्ठे चले गए। 5-7 गए पहले तक। बोला जी हम ऐसे दुखी है और ऐसे है। परमात्मा बोले भाई तुम वो सारे को डियान बुला लो, जानो किसी ने? सारे ने जाना है कि उनको सबको बुला लो, पर एक बात है तुमने भक्ति करनी पड़ेगी आजीवन, और भक्ति छोड़ दोगे ना फिर तुम्हें फिर हानि हो सकती है। कान पकड़े जी, कदे नहीं छोड़ेंगे और हम तो सदा आपके चरणों में पड़े रहेंगे। 360 कति को चाम पड़ा था कट कट के, और परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से सारे 1 सेकंड में कति स्वस्थ कर दिए। कबीर भगवान ने अब वो हो गए स्वस्थ कति। अब जाते उन्हें तक 10-5 दिन तो महीने 2 महीने तो ठीक सी भक्ति करी, फिर हुए बकवाद भागी। कोई कितना किसी कपड़े पहरे अंडर, कोई ब्याह करवा लिया, और कि तो कोई फंड कर रहा है, वो भक्ति छोड़ गए। अब परमात्मा ने दास को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि परमात्मा करता ऐसे भी सकता है, लेकिन वो करके देख लिया ये बकवादी को ना कब आते। अब उनको सुख भी दे दिया, फिर काल के पाले में जा खड़े हुए। क्या फायदा हुआ? वेस्ट, मालिक की शक्ति खराब गई। लेकिन परमात्मा ने अपनी, वैसे मालिक की पावर तो एंड होता ही नहीं, लेकिन उस समय मालिक ने यह दिखाना था कि भगवान जो काम करा करा वो कबीर जी कर रहे थे, और इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। उस प्रमाण के लिए ये भी हमारे लिए सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर जी है। एक बार दास एक गांव में एक भगत के सत्संग पाठ करा कर घर में जाकर उनके पड़ोस में एक लड़की के, जवान लड़की, ब्याह रखी हुआ और शादी हुई थी। दोनों गुर्दे फेल हो गए और उनने छोड़ दी। सारे चेक करा ली, कोई राप नहीं, और खाट में पड़ी सोई आ रही, मुंह पर हाथों पर। तो हमारे उस भगत ने उनसे कहा कि आप दीक्षा ले लो, अरे लड़की इनके आशीर्वाद नाम लेने से राहत मिलेगी तुमने। तो लड़की ने और उसकी माँ ने नाम ले लिया। फिर उनको उस भगत ने सलाह दी कि तुम एक पाठ करा लो घर पे, गुरुजी आते हैं पाठ कर देंगे। हम उनके घर पाठ करने गए तो वह लड़की एक चारपाई पर पड़ी और उठन की हिम्मत नहीं, इन्हों कहती है उठती है नहीं। 6 महीने से खाट पकड़ रखी है। उसको उठा के भगत और परिवार वाले वहाँ जहाँ दास बैठा था वहाँ ले प्रणाम कराया। मैंने उनसे कहा कि इसको सेवा करवाओ, बर्तन साफ कराओ। भगत गए हुए थे 20-30 जैसे सत्संग जाते थे हम पाठ करा, तो खाना खुना बनाते थे वहाँ, इनका बर्तन साफ कराओ। उनके घर वाले सोचने लगे भाई कैसे बर्तन साफ करेगी। भगत बोले जो कहा है तुम ऐसे करो, इसको बैठाओ पिड्डे पे। वो बैठा दी, 2 घंटे बर्तन साफ करे और अपने आप उठ के चल पड़ी। अब वो कति स्वस्थ होगी, पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और 1 साल के बाद सब छोड़ गए और वो अपने ससुराल चली गई। आज तक जात नहीं बुझी रामपाल की। ऐसे कृत गनी भी हम। तो अब परमात्मा ने हमें भी दिखाया है कि इतना जल्दी ना करे, करना तो है लेकिन ये टिक जाएंगे जब सारा ठीक कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा ने उनको आशीर्वाद से कोड भी ठीक कर दिया, फिर काल की बकवादों में। तो इसे हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि आपके अंदर भक्ति बनी रहे और धीरे धीरे आपका यो रोग ठीक हो, तब तक आप ज्ञान समझ जाओ। और जिसके मन में दोष है वो चला जाएगा, फिर कितने पृथ्वी ठिकाना नहीं, वापस में फिर भटक कर फिर आखिर में यही आना पड़ेगा।
एक अभी कल ही मिल रहा था, एक बहन आ रही थी, उसको और उसका पति भी मिला। भक्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन आई थी 3 महीने पहले और इसको बहुत समझाया, नाम ले ले। इसका पति ने नाम ले लिया, इसने ना लिया। और ये भी आप विचार कर लेना, जो यहाँ आकर दीक्षा नहीं लेकर वापस जाता है तो उसकी कोई करड़ाई है, कोई भयंकर कर्म उसको दुख देने वाला है, जिस कारण से काल उसने परमात्मा की ओट में आन नहीं दे रहा। तो 3 महीने पहले वो आई थी बेटी, नाम ना लेके गई, फिर छत पड़ गई उसके ऊपर और रीढ़ की हड्डी टूट गई और सीधी पड़ी है कति अलण की न टहलन की। अब परसों लेकर आ रहे थे, जब बताई माँ बेटी उस समय क्यों ना लिया, तो नहीं वो नाम या बला टल जाती तेरी। नहीं बोले जी गलती बन गई, बता ये। और अब कैसे आ गई तू? अब रामपाल सही हो गया और कबीर भी भगवान हो गया जब दे ही टूट गई। कल के चोर बता क्या कर लेन का। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो कट्टे में टल जा। इस समर्थ परमात्मा की शरण में आने से यदि मौत भी हो यानी सूली टूटना हो तो कांटा लगकर ही बच जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के दास, जैसे यहाँ सुनता है कई भक्त आते हैं, ये ऐसे तो घने मिलते समय जो बोला जी कति घना ठीक हो गया, थोड़ी सी कसर रह रही है। मैं कहा यह कसर तो रखनी है सारे, मगर यह ना रही ना तो फिर भाग जाओगे वो काल के उसमें पाले में खड़े हो जाओगे जा करके। ऐसा नहीं, परमात्मा इतना दुख नहीं देने देगा आपको कि आपकी जान चली जाए। तो इसलिए परमात्मा भी कहते हैं, हमें संकेत करते हैं, सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि हे भगवान, ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, और इतना दुख दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, हम सुखी होते ही भगवान बोलते हैं, और दुख जब हमारे ऊपर आते तो कर्मों के हैं, और फिर हमें भगवान याद आता है। तो हमारे अब देखो आपके पापों में आग लगा रखी, भगवान ने आग लगा रखी, जो संचित कर्म है उनके भी और जो प्रारब्ध वाले इनमें भी। जब कर्म जले हैं, जब भी घास जलता है तब भी धुआं धावा आग उग थोड़ी बहुत दिखे जानो दुख दे रही है, लेकिन कति रोग कटन लाग रहा है आपका तो थोड़ा बहुत कष्ट भी हो उसने सहन कर लेना। अब जैसे तो आपको जो भयंकर रोग थे, जो भयंकर दुखदायी कर्म है, पहले आपके उन पर कुवाड़िया चल रहा है परमात्मा का, और छोटे मोटे तो धीरे धीरे हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर के पास कोई भयंकर मरीज जाता है, वो सबसे पहले डॉक्टर उस स्थान का इलाज करेगा जहाँ से रक्त निकल रहा है, यानी जिससे उसकी जान जानी हो। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई और कहीं रक्त स्राव हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये देखेगा कि इसका इस स्थान पर ऑपरेशन करें जिससे इसका खून रक्त बंद हो। और वो रो रहा है, डॉक्टर साहब टांग में दर्द घना है, हाय मर गया, तो डॉक्टर उसने ना देखता कि उसने तो चिल्ला लड़ते थोड़ी देरी तो फिर कर दूंगा ठीक, पहले ये रोग काटना ये करना जरूरी है जिससे इसकी मौत ना हो जाए। तो परमात्मा आप ताई हो एक दुख न ठीक कराने खातिर, और परमात्मा आपके वो पहले ठीक करेगा जिससे आपकी मृत्यु, जैसे आपकी मृत्यु निकट आ गई, समय आपका रहा नहीं, एक्सटेंड आपकी है नहीं आगे आयु, तो सबसे पहले उस कर्म को बढ़ाएगा आपको जिससे आपकी एक्सटेंशन हो। उसके बाद फिर सुख तक दे जाएगा जब तक आप रहोगे शरण में। तो इसलिए आप विश्वास के साथ इस मार्ग पर लगे रहो, और जैसे दास कहे वैसे चलो,
किसी की और बातों में आके भगवान से दूर ना होना। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको सर्व सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। ये सुख तो रुंगे में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और मूल सौदा आपका मोक्ष होगा, वो गारंटीड होगा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा